अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाना, सुख हासिल करना, सफल हो जाना, ये जन्म कुंडली के ग्रहों के हाथों में है, लेकिन बहुत कुछ अपने हाथों में भी है। मैं अपने आस-पास देखता हूँ लोगों को, उनके व्यवहार को परखता हूँ। उनमें से 90% लोग अभी मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी को कुछ दिखाने की सनक है, किसी को दूसरे पर हावी होने का फितूर शामिल है। किसी के ऊपर धन का नशा सवार है, किसी के ऊपर ताकत का नशा सवार है और कोई व्यक्ति बिल्कुल स्टूपिड है, मूर्ख है। और कोई व्यक्ति समझदार होते हुए भी नासमझ होने का नाटक करके जी रहा है कि शायद वो इससे किसी को हार्म कर दे, और अगर पकड़ में आ जाए तो फिर कह देगा कि मैं तो शराब पिए हुए था, मैं तो नशे में था, नशे के कारण बोल गया, या मैं तो नींद में था, या मैं समझ नहीं पाया। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नाइस, बहुत ज़्यादा सीधे या बहुत ज़्यादा अनजान और नासमझ होकर के ज़िंदगी में चल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और इसी बीच में वो अपने मंतव्यों को पूरा भी कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ अपने आस-पास के लोगों में, तो मैं पाता हूँ कि उनमें से ज़्यादातर लोग मैच्योर ही नहीं हुए हैं। और उनके जीवन में जो समस्याएँ आ रही हैं, ये न सिर्फ़ उनके ग्रहों के कारण आ रही हैं, बल्कि उनकी खुद की इमैच्योरिटी के कारण आ रही हैं, और डिसीटफुल स्वभाव है उनका, कनिंग नेचर है, जिसमें कि वो इस ढंग से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि वो तो लोगों से अपने उद्देश्य को पूरा करवा सकें, मैनिपुलेट कर सकें, लोगों को ठग सकें, लोगों के साथ धोखा कर सकें, लेकिन कोई उनको धोखा ना दे सके। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल शॉर्ट लास्टिंग हैं, और जिसको भी आगे जाना है उसको अपनी जन्म कुंडली के प्लैनेट्स के साथ-साथ अपने आप को भी सुधारने की ज़रूरत है। और फिर मैं आ जाता हूँ थोड़े से ऊपर उठ कर के उन लोगों के बारे में, जिनकी ज़िंदगी में किसी तरह का नशा है। किसी को दौलत का नशा है, किसी को शरीर का नशा है, किसी को पैसे की भूख है, किसी को शरीर की भूख है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी तरह से अपनी पेट की भूख का इंतज़ाम कर लिया है, और अब इनको पैसे की भूख पकड़ चुकी है या शरीर की भूख पकड़ चुकी है। लेकिन जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि हम में से कुछ आत्माएँ यहाँ पे अभी हाल की हैं, तो उनके पास जो अनुभव है ज़्यादा जन्मों का नहीं है, इसलिए उनको तो समझा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हम में से यहाँ पे कुछ ऐसी आत्माएँ हैं जो सैकड़ों बार, हज़ारों बार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी हैं, और उनको पता है इस बात का कि आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। आप एक साथ डेविल के साथ भी वॉकिंग नहीं कर सकते और गॉड के साथ भी वॉकिंग नहीं कर सकते। आपको या तो गॉड के साथ वॉकिंग करनी होगी या डेविल के साथ वॉकिंग करनी होगी। और जो चीज़ें आपके अंदर इननेट हैं, बाई बॉर्न हैं, इनबॉर्न हैं, जो फंक्शनलिटी आपके बॉडी की है, ऑटोमेटेड है, वो आपके अंदर में बाई बॉर्न अपने प्लेजर को पूरा कर लेने का फंक्शन है, वो शरीर को पूरा करने दीजिए। लेकिन उसके पीछे अपने मन की ऊर्जा को, अपने प्राणों की ऊर्जा को मत लगाइए, क्योंकि जैसे ही आप पशु शरीर से ऊपर उठ कर के मनुष्य के शरीर में आ गए, हालांकि मैं जानता हूँ कि 90% लोग वहाँ का टिकट कटा कर के आए हैं, अर्थात वो एक बार पशु योनि से निकल के मनुष्य योनि में आ गए, लेकिन अब मनुष्य शरीर से निकल करके उनका टिकट कट चुका है, वापस पशु योनि में जाना। मैं उनको समझा भी दूंगा तो वो नहीं समझेंगे। लेकिन ये सब जो ग्रीड है, ये सब जो ईगो है और ये जो लस्ट है, ये 3 साक्षात नरक के द्वार हैं। और मैं जानता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ पर कैद में है। देवता लोग नज़रबंद हैं, मनुष्य लोग शादी कैद में हैं, पशु लोग जो हैं उनको सश्रम कारावास मिला हुआ है, और जो नरक के जीव हैं वो घनघोर यंत्रणा वाली कैद में हैं। कैद में हम सब हैं, कोई भी फुल फ्रीडम में नहीं है। फुल फ्रीडम में सिर्फ एक है, आत्मा। और वो आत्मा जब अपने आप को पहचान लेती है कि मैं परम आत्मा का अंश हूँ, परमात्मा का, रब का, भगवान का, अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का, गॉड का अंश हूँ, इसलिए मैं भी मुक्त हूँ, तब उसको वो रियल फ्रीडम मिलती है। और इसके अलावा हम सब देवता तक कैद में हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर गर्व करता है, गर्व की भाषा में बोलता है, तो इसे प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। किसी का गर्व में बोलना, चाहे वो अपने शरीर का गर्व करे, चाहे ज्ञान का गर्व करे, चाहे पैसे का गर्व करे, चाहे रूप का गर्व करे, चाहे अपनी अंडरस्टैंडिंग का गर्व करे कि मैं इस लाइफ को जैसा मैं समझता हूँ वही ज़्यादा सही है, बाकी सारे लोग नहीं समझते हैं।
और मैं एक और बात जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सुख उठाऊँगा तो उसके बराबर या उससे बड़ा दुःख मुझे उठाना है। और अगर कोई दुःख आ गया है जिसको कि मैं रोक नहीं सकता आने से, दुःख आ ही आ गया है, तो मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि ये दुःख इसलिए आया है, ये दुःख क्योंकि इसके बाद मुझे इसके बराबर का सुख मिलने वाला था या इससे भी बड़ा सुख मिलने वाला था। अगर मैं दुःख को रोक दूँगा, सुख भी रुक जाएगा। इसीलिए जितने दुःख आने हैं आए, लेकिन खुद सुख को पकड़ने मत जाओ, क्योंकि सुख को जिस दिन पकड़ने जाओगे मिल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा दुःख फिर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वही उसकी कीमत है, वही उसकी प्राइस है। बस ये मुख्य बात मैं समझ चुका हूँ और बाकी सारी बातें आप पहले से जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके अंदर छिपे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।